जाते जाते माया ने कथा और वियान का किया बड़ा नुकसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कथा धारावाहिक एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ से निकल रहा है, जिसमें जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो इतनी जल्दी एक्सपोज हुआ और इतनी स्पीड से एक्सपोज हुआ कि मजा ही आ गया। बाकी धारावाहिक देखे तो उसमें लटकते रहते हैं नेगेटिव कैरेक्टर, अपनी चालें चलते रहते मगर एक्सपोज नहीं होते हैं, कैसे भी करके बच जाते हैं और फिर उसी जगह पे घूमते हैं जहां पे फैमिली है, जहां पे ड्रामा है, सब वहीं पे करते रहते हैं। मगर यहां इस धारावाहिक में ऐसा नहीं हुआ। एक्सपोज तो हुई माया, मगर जाते जाते भी उसको एहसास नहीं हुआ कि उसने कितना बड़ा नुकसान किया है। तब भी वो अपने आप को सही ही साबित करती रही और अल्टीमेटली अपनी जो करतूत है उसको अंजाम तक लाने के लिए उसने आखिरी दाव भी चल दिया और उसका नुकसान सीधा सीधा हुआ कथा और वियान को। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कथा की जिंदगी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है उसका बेटा आरव। आरव के लिए वो अपना प्यार तक छोड़ने को तैयार हो गई। जैसे ही उसको इस बात का एहसास हुआ कि ये बात आरव पे कैसे जो है इफेक्ट करेगी। माया अपनी चाल में कामयाब थी, मगर माया एक्सपोज हो गई। वियान ने माया को पूरी तरह से उसका आईना दिखा दिया और उसको यह भी कह दिया कि तुम मेरी मासी हो ही नहीं, अब मेरी कोई मासी नहीं है। अब माया वियान से माफियां मांग रही है, मगर उसको माफी नहीं मिली, क्योंकि इस बात की माफी क्या होगी। एक हंसती खेलती जिंदगियों को आपने आंसू दे दिए, आपकी इंसानियत कहीं चली गई थी उस समय या थी ही नहीं आप में, आपने ऐसा काम कर दिया, तो कैसे वियान माफ करे। जो वियान ने कहा वो सही था कि मेरी मां के मुंह के ऊपर एक्सप्रेशन आ जाते हैं, अगर उसको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा वो सब उसके चेहरे पे दिखता है, मगर आपके चेहरे से तो कुछ दिखा ही नहीं। आपने तो इतने अच्छे से नाटक किया कि मैं भी सोच रहा हूं कि कैसे ये कर पाई। आप अपने ही बच्चों को धोखा देती रही। तो माया की पूरी तरह से हार होगी, जबकि कथा ने इस हार में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, क्योंकि कथा ऐसी है ही नहीं। उसने अपने बेटे के लिए, अपने बेटे की भलाई के लिए पूरी सिचुएशन से बैकफुट कर लिया। मगर कथा से हारना माया को बर्दाश्त कहां है, इसीलिए माया ने रीत के जरिए, उसको ब्लैकमेल करने के जरिए उसने वो बात गरेवाल तक पहुंचा दी। अब सिचुएशन हमने देखी है कैसे कमिंग अप पे हमें दिखाया गया है कि वियान, कथा सब लोग हैं और गरेवाल आके बोलता है कि तुमने ऐसा किया वैसा किया कथा के साथ, और ये बात आरव सुन लेता है और आरव बेहोश हो जाता है। आरव एक सेंसिटिव बच्चा है, कथा का बेटा है, इतने सेंसिटिव मोमेंट से निकला है, इतनी बड़ी बीमारी से वो जीता है, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ थी। उसकी माँ ने उसके फाइटर की तरह उसको आगे बढ़ाया। मगर उसी की मां के साथ जब वो सोचता है, सुनता है कि गलत किया है उसके रॉबिन ने, तो वो झेल नहीं पाता है। और यही है माया का आखिरी दाव। जबकि माया ने इसको किसी और तरीके से सोचा होगा, उसने ये सोचा ही नहीं होगा कि ये बात आरव पे इफेक्ट करेगी। मगर माया की हर चाल का उल्टा ही जवाब मिल रहा है। अगर आरव को कुछ होता है तो माया क्या अपने आप को माफ कर पाएगी, ये तो माया ही जाने। मगर यहां पे सिचुएशन ये है कि आरव का बेहोश होना, आरव का ये जानना कि मेरी मां को रॉबिन ने हर्ट किया है, क्या आरव इनकी शादी के लिए मानेगा? आरव को समझाना इनको कितना डिफिकल्ट होगा। ये सब चीजें अब आने वाले समय में होने वाली हैं दोस्तों, और मिस्टर गरेवाल तो फिर भी समझ जाएंगे, क्योंकि उनका अपना भी गिल्ट होगा, फैमिली समझ जाएगी। मगर यहां पे जो माया ने किया है उसका असर सीधा आरव पे होना, मतलब यह है कि माया का आखिरी दाव चल गया और माया कथा को और ज्यादा हर्ट करने में कामयाब हो गई। देखते हैं आगे सिचुएशन कैसे बैठती है। मगर फिलहाल माया की एग्जिट पे भी माया ने अपना काम जो है वो कर दिया।
ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर से हमेशा दूर रहना चाहिए। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.